Hello student, myself Vijay Dikshit. Welcome to our YouTube channel The Galaxy of Accountancy. आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए हम कहते हैं अकाउंटिंग के बारे में सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी पढ़ लेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, दैट मीन लिमिटेशन, सारी चीज यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपना रिवाइज कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको यहाँ पे इसकी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पे देखिए आपके कहते हैं पीडीएफ चलता रहेगा और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता रहूंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अकाउंटिंग। पहला क्या हमारा अकाउंटिंग क्या है, देखिए अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किसका? आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। यहाँ पे क्या सेवरल आपको यहाँ प्रोसेस दे रखे हैं। कौन से? सेवरल प्रोसेस अकाउंटिंग के बारे में। ये क्या है आपका एक प्रोसेस है, और प्रोसेस भी कौन सा है? सिस्टमेटिक। अब प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई। दूसरा क्या है यहाँ पे? मेजरिंग। थर्ड रिकॉर्डिंग। देन क्लासिफाइंग। फिफ्थ समराइजिंग। सिक्स्थ एनालाइजिंग। 7 interpreting and communication to user। यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग के सेवरल प्रोसेस है, जैसे कि बता रखा है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचान करना। दूसरा क्या होता है? मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? उसे मापना। किसमें मापेंगे? हम मनी की टर्म्स में मापते हैं। तीसरा क्या है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग। जब आपने उसे माप लिया तो उसे क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। फिर क्या है? क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब उसे अलग अलग ग्रुप बना दो। समराइजिंग का मतलब क्या है? उसे थोड़ा शॉर्ट में करके लिखना, ताकि कहते हैं डिटेल ज्यादा लिखी जा सके। फिर उसे एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब यहाँ पे कि कहते हैं आपको अपने कहते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे एनालाइज करने होते हैं। इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको यूजर तक पहुंचाया जाए। अब ये यूजर क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जानना जरूरी है कि यूजर कौन कौन से होते हैं। तो यूजर हमारे होते हैं यहाँ पे 3। यहाँ पे कितने यूजर्स होंगे हमारे? 3 यूजर होंगे। पहला यूजर कौन सा होता है? ऑनर, जिसका बिजनेस है। दूसरा यूजर कौन होता है? इन्वेस्टर, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और तीसरा यूजर कौन सा होता है? क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर कौन होता है, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूजर्स कौन कौन से होते हैं? ऑनर, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। इस तरह से हमारे पास ये क्या है, एक अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? ये सारे प्रोसेस। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे लिस्ट से। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पहला क्या है? आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पे ये 5 कहते हैं फंक्शन दे रखे हैं, आपको शॉर्ट करके लिख रखे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ये सारे नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से कहते हैं आपने निकाल कर इसको फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको रखा है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑल बिजनेस एक्टिविटी। इसके अंदर सारी बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, कहते हैं ऑब्जर्व होती है। एंड सिलेक्टिंग दोज इवेंट और ट्रांजेक्शन विच कैन बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और केवल कहते हैं उन्हीं इवेंट्स को कंसिडर किया जाता है जो क्या होता है? हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं। दूसरा क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है? ए ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इट्स कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक इवेंट एंड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब है आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो जो क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं या फिर इकोनॉमिक इवेंट के होते हैं। तीसरा क्या है यहाँ पे? क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग को मैंने आपको बताया था क्या होता है? ग्रुप बनाना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे ग्रुप बनाना है। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड बाय ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट रूम। क्या क्लासिफाई में क्या कर दिया जाता है? आपके हर एक अकाउंट के जैसे हर एक नेम भी कहते हैं एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे हम अकाउंट्स बोलते हैं। आगे क्या है? समराइजिंग। इट इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।
ये किससे रिलेटेड है? डाटा के प्रेजेंटेशन से। एंड इट इज बिगेन विद बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। ये किससे शुरू होता है? लेजर अकाउंट के बैलेंस से। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द सच बैलेंस। लेजर के बैलेंस से जितना भी बैलेंस आता है उससे क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और वही हमारे क्या प्रोसेस कहलाता है? समराइजिंग। नेक्स्ट क्या है इसमें? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। सबसे मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको सब कुछ किसको बताना? यूजर को बताना। यूजर को बताना किसको? ऑनर को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को। अब who analyze them as per their individual requirement। जो कहते हैं इसको एनालाइज करते हैं अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं सबसे मेन पार्ट क्यों होता है? ये यूजर को बताना। देखिए फर्म में क्या चल रहा है, किस तरह से कहते हैं, किसकी चीज की कितनी वैल्यू है, ये ऑनर को पता होना चाहिए। इन्वेस्टर को क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टर जब जानेगा कि फर्म प्रॉफिट कर रहा है तभी वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर होता है जिससे हमने उधार माल ले रखा है। अगर मैंने किसी से उधार माल ले रखा है तो वो मेरा क्या है? बन जाएगा क्रेडिटर बन जाएगा। तो उसको भी हमारे कहते हैं फर्म की पोजीशन पता होनी चाहिए ताकि वो हमें उधार माल दे सके, वरना अगर उसे पता लगे कि हम लॉस सफर कर रहे हैं तो कोई भी हमें उधार माल यहाँ पे नहीं देगा। इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे पास ये क्या है? सारे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? उद्देश्य। हम इसका मतलब कहते हैं अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये हम पता करते हैं यहाँ पे इस तरह से। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग द स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड रूल। कहते हैं स्पेशल प्रिंसिपल एंड रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग यूज की जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेकंड, टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए कहते हैं यहाँ पे कहते हैं हम अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? दूसरा उद्देश्य क्या होता है? ताकि हम प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है फर्म में या लॉस हो रहा है उसको जान सके यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास क्या है? थर्ड, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम कहते हैं फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जान सके, कि कहते हैं कि हमारा फर्म कहते हैं असेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटी, हमारे फर्म पे उधारी कितनी है, लोन कितना ले रखा है, ये सब जान सके बाय द मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किससे जानते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इसका नाम क्या होता है? बैलेंस शीट। आप किससे जानते हैं इस चीजों को? बैलेंस शीट से। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर। सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन किसको दी जाए? यूजर को दी जाए। और जैसा कि आपको बताया गया, यूजर कौन होते हैं? 3 जने, ऑनर, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। सारी इंफॉर्मेशन इनको दी जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। फिर क्या है यहाँ पे? फिफ्थ, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। सारे क्या थे? मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाए ताकि वो आने वाले समय के लिए अच्छे से प्लानिंग कर सके कि हमें कितनी सेल करनी है, यहाँ पे हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए, सामान कितना स्टॉक बनाना चाहिए, ये सारी चीज का मैनेजमेंट ध्यान रखता है। तो हम अगर अकाउंटिंग करेंगे और उसे बताएंगे कि हमारी इतनी सेल हुई थी लास्ट ईयर में, इस तरह से प्रॉफिट कमाया था, तो मैनेजमेंट अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बजट, जिससे कहते हैं वो बजट्स बना सकते हैं, हर एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर बजट यहाँ पे बना सकते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं कौन से? अकाउंटिंग के। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। एडवांटेज का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? लाभ रहता है। लाभ मतलब कहते हैं हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ये मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि कहते हैं मैनेजमेंट क्या कर सके? डिसीजन ले सके। क्योंकि मैनेजमेंट होता है किस लिए? डिसीजन लेने के लिए। एक फर्म में, एक कहते हैं बिजनेस में मैनेजमेंट का काम क्या होता है? कि वो अच्छे यूजफुल डिसीजन ले सके ताकि फर्म क्या होता रहे? ग्रोथ होता रहे, बार बार ग्रोथ होता रहे, फर्म प्रॉफिट करता रहे। देखिए प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ भी कंपलसरी है। नेक्स्ट क्या है इसमें? इट हेल्प ऑनर टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दोज अदर ईयर टू लोकेट फैक्टर। फैक्टर को जानने के लिए कहते हैं यहाँ पे कहते हैं जो फर्म है, जो बिजनेस है, वो क्या करता है? अकाउंटिंग के थ्रू यहाँ पे कंपेयर कर सकता है किसी एक ईयर के रिजल्ट को दूसरे ईयर से। मान लीजिए अभी हमारा ईयर कौन सा चल रही है? 2024 से लेकर 2025। तो अगर मुझे कहते जैसे मैं 2025 कंप्लीट होगा तो मुझे मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और उसके मैं देखता हूं कि मेरा 2023 से 24 में कितना प्रॉफिट हुआ था, तो मैं देखूंगा वहां पे मेरा प्रॉफिट हो रहा था 90,000 रुपए का। इसका मतलब एक पिछले से इस साल में मेरा 10,000 रुपए प्रॉफिट क्या हो गया? रेज हो चुका है। दैट्स मीन मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है यहाँ पे? थर्ड,
इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। वो भी किससे प्रोवाइड होती है, आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट से। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प इन कीपिंग सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हमें हेल्प करता है किसके लिए, हमारे कंप्लीट रिकॉर्ड रखने के लिए। देखिए पहले जो हमारी अकाउंटिंग होती थी ज्यादातर कॉपी पेन मोड में होती थी, बट अब हमारी अकाउंटिंग किस में होती है, कंप्यूटराइज तरीके से होती है। और कंप्यूटर में हमारे पास यहाँ पे कहते हैं सॉफ्टवेयर कौन कौन से रहते हैं, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया। हम इस तरह से यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज करके ये सारी अकाउंटिंग को प्रोसेस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइन इट्स प्रॉपर प्राइस। अगर आपने अकाउंटिंग कहते हैं प्रॉपरली मेंटेन कर रखी है तो आपको अपने हर एक कहते हैं ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू आपको क्लियरली पता होगी। मतलब मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस खोला, बिजनेस में मेरे पास मशीनरी है, फर्नीचर है, तो मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी बिकॉज ऑफ मैं जब लाया हूँ उसको कहते हैं उसी वैल्यू पे मैंने रिकॉर्ड किया होगा। जब कहते हैं हर साल बीत रहा होगा तो उस पर कहते हैं चार्ज लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, एक लॉस हो रहा होगा, क्योंकि हम जितनी कहते हैं असेट्स को यूज करते हैं। मैं बार बार यहाँ पे असेट्स बोल रहा हूँ, मतलब हमारी संपत्ति जितने हम सामान को यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, घटती रहती है। बस क्या होता है, कौन से सामान छोड़ देते हैं, लग्जरी अमाउंट को, लग्जरी सामान को छोड़ेंगे, उसके अलावा जितने भी सामान होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती रहती है, घटती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहते हैं कोई कार ली, अब कार ली उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, धीरे धीरे करके घटती रहेगी। पर ईयर क्या होगी उसकी वैल्यू, कुछ ना कुछ घटती रहेगी, जैसे आपको अपने इंश्योरेंस में गिवन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे ये एडवांटेज तो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन मतलब ये तरह से डिसएडवांटेज की तरह है, क्योंकि हमें इसका कहते हैं क्या लाभ नहीं है अकाउंटिंग का। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लाभ कौन सा रहता है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। इससे क्या कहते हैं, बिजनेस की नेटवर्थ रिफ्लेक्ट नहीं होती है। नेटवर्थ मतलब कहते हैं जो हमारी पोजीशन वगैरह है रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अकाउंटिंग का अलग प्रोसेस है, वो सिर्फ आपको डाटा बताता है कि आपने जितने प्रोसेस करे हैं उसके कहते हैं डाटा क्या क्या है, कितने आपने कितनी परचेज करी है, कितनी सेल करी है, इससे नेटवर्थ रिफ्लेक्ट नहीं होती। सेकंड क्या दे रखा है इसमें, इट कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर सिर्फ कहते हैं वही चीज दिखाई जाती है जो कहते हैं मनी की टर्म्स में होती है। इट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। यहाँ पे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या एफिशिएंसी है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ की क्या क्वालिटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज यहाँ पे नहीं देखी जाती है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस देखा जाता है कि कहते हैं कितनी सेल कर दी कस्टमर को, हमने कहते हैं कस्टमर के लिए कितना परचेज करके फिर से सेल कर दी। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट मे बी अफेक्टिंग बाय विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग द्वारा भी इफेक्ट हो जाती है। फोर्थ का दे रखा है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस। ये कहते हैं पर्सनल बेसिस से फ्री नहीं होती। एंड पर्सनल जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग अकाउंटिंग। हर एक पीपल के कहते हैं मन में अलग कहते हैं डिफरेंट ओपिनियन है किसके, अकाउंटिंग के रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिफ्थ पॉइंट, इट बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ये क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं परंपराओं वगैरह पे आधारित है। विच मे बी हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो कहते हैं सबसे ज्यादा भारी पड़ती है किसके लिए, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस फर्म। किसी बिजनेस फर्म का अकाउंट को जो क्लोज करने में, ये हमारे कहते हैं इसके लिमिटेशन रहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास देखिए यहाँ पे चार चीजें कंप्लीट होती है। जैसे कि आपको बताया था अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, उसके कहते हैं फंक्शन क्या आते हैं, उसके हमारे पास क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, एडवांटेज क्या आते हैं, एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज भी क्या आते हैं। यहाँ पे इस तरह से सारी चीजें हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ, तो इस वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट मिल जाएगी।